हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज फिर से आप सभी की ज्ञान वृद्धि के लिए हाजिर हूँ। आप ये मत सोचा करिए कि मैम आप हमारी ही ज्ञान वृद्धि करती रहती हैं। अरे आपको पढ़ाते पढ़ाते हम इतनी सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि मत कहिए। हम भी एक्चुअली जो कहते हैं ना कि जिस भी चीज़ों में होते हैं हम करते करते हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ये नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर हिंदी तो मुझे हिंदी की बहुत नॉलेज है। अरे हमसे बड़े बड़े बहुत ज्ञाता बैठे हैं, हमें तो अभी ना के बराबर कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या है, हम आपको जब तक हम पढ़ाते रहेंगे हम सीखते रहेंगे। कहते हैं ना व्यक्ति मरते दम तक सीखता रहता है। तो अभी तो आप बहुत छोटी एज में हो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। और मैं भी देखो पढ़ा आपको भले रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ों को सीखती हूँ। कभी ये मत सोचना कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमें बहुत कुछ आ गया। क्योंकि हमेशा अपनी नॉलेज को कम ही समझिए, आपको जितना आता है वो कम है। क्योंकि ज्ञान का भंडार इस पूरे संसार में इतना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस सारे ज्ञान की बातों को सीख लिया। ठीक है? और हम लोग तो अभी बहुत तुच्छ सी चीज़ है, बहुत ही छोटी। ठीक है ना? तो हमेशा ये चीज़ को कभी भी अपने ज्ञान को लेकर ये मत सोचिए कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट हूँ। क्योंकि जिस समय आपके दिल में ये बात आती है कि हम परफेक्ट हैं, उसी समय आप सीखने वाली प्रवृत्ति से, उस मोड से आप बाहर आ जाते हो। ठीक है? तो मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ और आपको सिखा भी रही हूँ। ठीक है? चलिए, तो ये बात हमने क्यों करी? बात ये है कि मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ज्ञान बहुत है। आपको सिखाते सिखाते मुझे खुद को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैंने अभी आपको रिसेंटली एक सीरीज शुरू करी जो थी दोहों की। मेरे दिमाग में आया ये चीज़, मेरी टीम ने भी मुझसे कहा कि मैम कुछ ऐसा करिए जो बच्चों को पसंद आए। तो मुझे लगा कि शायद ये काम हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे थॉट्स हैं जो हम एग्ज़ाम के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी हमने ये शुरू किया। तो ये बात हुई कि भाई चलिए हम दोहे देख लेते हैं। तो हमने भी दोहे उतने पढ़े जितने हम आपको पढ़ाते रहे। कभी मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं और भी एक्स्ट्रा दोहे पढूँ। लेकिन जब मैंने ये सीरीज़ शुरू करी और दोहों को सर्च करना शुरू किया, दोहे आपके सामने लेकर आई, तो इनमें मैंने देखा कि इतने तरह के दोहे हैं, इतने सारे दोहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो देखिए, आपको सिखाने के चक्कर में मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तो इसमें जो दोहे लेकर आते हैं ना, कुछ चीज़ें तो मेरी की पढ़ी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं भी खुद पहली बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए, अब इसी के साथ आज भी कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो एक तो पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा हुआ है, और एक ऐसा है जो नहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है? तो आज हम उन दो दोहों को लेकर आए हैं। ये दोनों ही दोहे हैं रहीमदास जी के। इनको देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं दोहा संख्या 13, 13 और 14। अब 13-14 का मतलब है कि 12 तक के दोहे अभी तक हम कर चुके हैं। 12 तक के दोहे करने का मतलब है कि 6 वीडियोस हम रहीमदास जी के दे चुके। देखिए, दोहे दो तरीके के चल रहे हैं, कबीरदास जी के दोहे चल रहे हैं, रहीमदास जी के चल रहे हैं। ठीक है? उन सभी की संख्या अलग है, आपको अलग अलग पार्ट्स में मिल रहे हैं। तो अगर हम रहीमदास जी की बात करें तो अभी तक हम 6 पार्ट्स आपको दे चुके हैं रहीमदास जी के, जिसके अंदर हम 12 दोहे करा चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 13वां दोहा। तो 13वां दोहा तो आप लोगों को पढ़ा होगा, ये मुझे यकीन है। ठीक है? देखिए क्या है, रहीमन देखिन बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब देखिए, यहाँ पर ये दोहा पढ़ा होगा, मैं जानती हूँ, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन आज फिर से वो चीज बता देती हूँ। क्या है, क्या कह रहे हैं? पहले शाब्दिक अर्थ, फिर आश्रय। शाब्दिक अर्थ क्या है? रहीम देखने बड़न को लघु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े वाले लोग, अब आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो दौलत वाले लोग हैं। अक्सर क्या होता है ना कि जब कहीं पर कोई पार्टी या महफिल चल रही होती है, तो अगर बहुत पैसे वाला व्यक्ति आ जाता है, बहुत सम्माननीय व्यक्ति आ जाता है, तो जिसको हम नहीं जानते हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उसको हम निग्लेक्ट करने लगते हैं। ये होता है ना। तो वही चीज इन्होंने बात की कि भाई बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, धनी लोगों को देखकर हमें कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अरे तुम तो छोटे हो, गरीब हो, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तुम चलो वहां कोने में बैठो, अभी वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये चीज उन्होंने कही।
अब इसका उदाहरण कैसे के उन्होंने कितना अच्छा दिया, क्या कह रहे हैं, जहां काम आवे सुई, यानी कि जहां पर किसी काम के लिए हमें सुई की आवश्यकता है। सुई कितनी छोटी सी पतली सी होती है ना, अगर किसी काम के लिए हमें सुई की आवश्यकता है, वहां आप इतनी बड़ी तलवार लेकर बैठ जाओ, उसका कोई काम नहीं आएगा। कहने का मतलब है जहां हमें छोटे लोग काम आ सकते हैं, वहां बड़े लोगों का कोई काम नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब चलो इसको एक बड़े अच्छे उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाती हूँ। आप किसी महफिल में जाओ या आप अपने ऑफिस में या स्कूल में ही देखो, प्रिंसिपल की बहुत ही मान सम्मान होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी स्वीपर की, किसी गार्ड की अगर आप बेइज्जती करते हो तो ये गलत है, क्योंकि स्वीपर जो काम कर सकता है वो काम प्रिंसिपल नहीं कर सकता। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पढ़ा सकते हैं, हमें मैनेज कर सकते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन स्वीपर क्या है, स्वीपर क्या है, स्वीपर हमारे लिए वो माहौल क्रिएट करता है, साफ स्वच्छ माहौल क्रिएट करता है जहां बैठकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम आपके स्कूल के माध्यम से ये चीज समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्रिंसिपल आए तो आप चपरासी की बेइज्जती करो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है हर किसी के व्यक्ति के काम की अहमियत होती है, इसलिए हमें उसके धन को, उसके ओहदे को देखकर उसे मान सम्मान नहीं देना चाहिए। सभी को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, चाहे कि आपके ऑफिस का कोई गार्ड हो, आपके कॉलेज का कोई गार्ड हो, उसे भी उतना ही मान सम्मान दीजिए जितना आप एक रिस्पेक्ट या मान सम्मान एक प्रिंसिपल को देते हैं, क्योंकि वो दोनों आपसे बड़े हैं, इस लिहाज से तो आप उन्हें मान सम्मान दे ही सकते हैं, है ना। तो वही चीज उन्होंने बताई है कि सब किसी को भी उसके पद, उसके ओहदे, उसके धन संपत्ति के आधार पर हमें मान सम्मान नहीं करना चाहिए। सभी को समान रूप से हमें व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमें छोटे लोग काम आ सकते हैं वहाँ पर बड़ा हमारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। चलिए अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। रहीम कहते हैं बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जहां सुई काम आती है वहां सुई ही काम करेगी, तलवार नहीं करेगी। समझ में आया कि जैसे मान लीजिए आप ये कहो कि भाई मेरे को बहुत अच्छा एक सूट मिल गया है या एक शर्ट मिल गई है, तो आप एक डस्टिंग के कपड़े की उपेक्षा करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, डस्टिंग का कपड़ा उस जगह को साफ करेगा जहां आप बैठोगे, क्योंकि अगर मान लो वो डस्टिंग का कपड़ा उस सफाई का काम नहीं करता, तो अगर आप वो नई शर्ट पहनकर उस जगह बैठ जाओगे तो आपकी वो नई शर्ट भी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो जहां पर वो छोटी चीज काम कर सकती है वहां वो बड़ी महंगी वस्तु काम नहीं आ सकती है। अब बात आती है कि इस दोहे को हम किस जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस दोहे को इंप्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है जहां आप किसी व्यक्ति का अनादर होते हुए देखो, सिर्फ इसलिए चूंकि वो पोस्ट में कम है या उसके गरीब है, इस वजह से उस जगह पर आप इस दोहे का इस्तेमाल उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हो जो व्यक्ति अपमान कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोहा आ जाते हैं। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी गांस, जैसे मिर्सी रिडू में मिली नीरस बांस की फांस। अब पहले इसका अर्थ समझ लें फिर आश्रय देखते हैं। अर्थ देखिए क्या है, अमृत ऐसे वचन में, ठीक है, यानी कि आपकी मीठी मधुर वाणी में, रहीमन रिस की गांठ, कड़वे वचन जो हैं वो किस तरीके से हैं, रिस की गांस के बराबर है। कैसे, जिस प्रकार रिस की गांठ यानी कि आप अच्छे स्मूथ धागे में कोई गांठ देख लो की भांति है, जैसे मिस्र डू में मिली, जैसे मिश्री में मिली हुई। मिश्री आप लोग देखिए ना, छोटी छोटी मीठी होती, उसमें अगर कोई बांस की फांस मिल जाए और आप उस मिश्री को खाओ तो आपके मुंह में चोट लग जाएगी। ठीक है, ये चीज उन्होंने अर्थ शब्द एक दूसरा रखा, उसका शाब्दिक अर्थ था। अब चलो इसको मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर बताइए, बहुत सारे लोग इतना सॉफ्टली बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए वो मीठा वचन बोलने वाला व्यक्ति मीठी ही मीठी बोली में ऐसे शब्दों का चयन कर ले कि सामने वाले को चोट पहुंचे। मान लीजिए कैसे, जैसे कोई बहुत मधुर बोल रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, ठीक है, मगर वो मीठे मीठे में आपको ढेर सारी गालियां दे जाए। बोल बहुत मीठा रहा है, मतलब उसके जो वे ऑफ टॉकिंग है इट्स वेरी सॉफ्ट, बट वर्ड इज वेरी हार्ड, वर्ड
जो वर्ड्स चयन कर रहा है, जो शब्द ले रहा है, वो बहुत ही गंदे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से एक धागे में कोई गांठ पड़ जाती है, ठीक है, हम उस धागे को फिर किसी इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण उन्होंने किस तरीके से माध्यम से दिया, उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से मिश्री आप लोगों ने देखी है ना, मिश्री मीठी सी होती है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर से में होती है। जिस प्रकार से मिश्री में अगर बांस की कोई फांस मिल जाए तो वो बुरी लगती है। कहने का मतलब मिश्री तो हम लोग क्या करते हैं, इतनी मुट्ठी उठाई और मुंह में फाँक ली। अगर उसमें कोई बांस की फांस होगी तो क्या होगा, हमारे मुंह में जाके चुभ जाएगी, हमें चोट पहुंचाएगी। अब मिश्री तो मीठी है, यानी कि मधुर वचन है, लेकिन फांस क्या है, वो गंदे शब्द हैं कि वो हमें अंदर जाकर हमें नुकसान देंगे ही देंगे, यानी कि वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे वो गंदे शब्द। तो इसलिए मीठी सॉफ्ट स्पोकन के साथ साथ आपको बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं कि मीठी, बहुत ही मीठी भाषा में, बहुत ही सॉफ्टली स्पोकन में आप इतने गंदे गंदे शब्द सामने वाले को इस्तेमाल कर रहे हो कि बेचारा वो तो, उसको तो आत्मसम्मान घायल हो गया। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। रहीम कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में कटु शब्द गांठ या बाधा का काम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हम उस मधुर वाणी को फिर हमें सुनना पसंद नहीं आता है। क्योंकि कर्ण प्रिय मृदु बोली में कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार बुरा लगता है जिस प्रकार मिश्री में मिली हुई नीरस बांस की फांस बुरी लगती है। ठीक है, तो मिश्री में अगर वो बांस का दाना मिल जाए और हम मिश्री खा लें तो मुंह में जाके वो बांस फंसेगी तो हमें चोट पहुंचाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इस दोहे को हम इस्तेमाल कहाँ करें। अब इस्तेमाल करिए उस जगह पर जहां कोई व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलता है, लेकिन उसके शब्द ऐसे हैं कि आपको तो घायल कर दें, तो उस जगह पर आप इस दोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आज के दो दोहे कितनी बड़ी बड़ी बात हमको सिखा गए कि हमेशा, पहला दोहा जहां हमें ये बता रहा है कि हमें संसार में सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, आप जितना उसको सम्मान दोगे उतना रिटर्न में आपको सम्मान मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि भाई मीठी बोली के लिए मीठे शब्दों का भी चयन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप बोल तो बहुत मीठा रहे, लेकिन जो आपके शब्द हैं वो दूसरे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। तो मीठी बोली के साथ मीठे शब्दों का भी चयन करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार फिर से कुछ नए दोहों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।